ये हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द वोवेल्स इन द वर्ड कैलिफिगियन आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है, जो भी वोवेल दिख रहे हैं उसको नेक्स्ट लेटर में कर दो। ठीक है, तो वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए होता है, आई होता है। ठीक है, तो ए का नेक्स्ट क्या होता है? बी होता है, आई का होता है जे होता है, आई का जे, ए का बी। फिर क्या लिखा है? एंड ऑल द कॉन्सोनेंट ऑफ द सेम वर्ड आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर एज पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। जो भी कॉन्सोनेंट दिखे उसको प्रीवियस लेटर में कर दो। तो सी का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एल का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, के हो जाएगा। पी का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। वाई का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। जी का हो जाएगा एफ। एन का हो जाएगा एम। क्या लिखा है? देन हाउ मेनी लेटर्स आर अपीयर मोर देन वन। मतलब एक से ज़्यादा लेटर कौन से अपीयर हुए? तो देखो, बी हुआ, के हुआ और जे हुआ। कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, ऑप्शन डी 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आए बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाला और जिसमें हमें पेयर बनाने के कह रहा है, तो सबसे पहले क्या है, इसके नंबर लिख लो। सी का 3 होता है, आर का होता है 8, ई का होता है 5, ए का 1, टी का 20, आई का 9, वी का होता है 22 और ई का होता है 5। तो आपको क्या करना है? फॉरवर्ड ही याद करना है। ठीक है, जैसे 3 आया तो 4, 5, 6, 7 ऐसे। ठीक है, तो देखो ये रहा 3, 4 और देखो ये 5, तो ये एक पेयर बन गया। फिर वापस से गिनो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नहीं मिला ना, सिर्फ एक ही पेयर मिला 3 का। फिर देखो 18 है, फिर पीछे भी चेक करो, 19 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कोई भी मिला नहीं ना, तो 18 से पेयर नहीं बन रहा। अब 5 से चेक करो, 5, 6, 7 नहीं दिख रहा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 5 से भी पेड़ नहीं बनेगा। अब देखो 1 से चेक करो, 1, 2, 3, 4 इधर नहीं बन रहा। 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो देखो ये पेयर बन रहा है। अब चेक करो 20 से, 20, 21, 22, तो देखो एक और पेयर मिल गया हमें। फिर पीछे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 20 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, सब छोटे हैं। अब 9 से चेक करो, 10, 11 नहीं दिख रहा। पीछे जाओ, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं दिख रहा। 9 से पेड़ नहीं बन रहा। तब 22 से चेक करो, 22 से कोई बड़ा नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इससे पेयर बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब 5 चेक करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इससे भी पेयर नहीं बन रहा। तो टोटल कितने पेयर बने हमारे? 1, 2, 3, टोटल 3 बने। ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन को स्माइल को रिटर्न किया इससे, तो फ्रेश का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले क्या है कि आप सबकी नंबरिंग कर दो। ठीक है, स्माइल की नंबरिंग कर दी, इसकी नंबरिंग कर दी। हमेशा आपको कैसे जाना है? ऐसे जाना है। ठीक है, ऐसे कंपेयर करना है। अगर आपने गलती से ऐसे कंपेयर कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्रॉस बन रहा है पैटर्न में और ये ऑपोजिट बन रहा है। तो देखो इसमें पैटर्न कौन सा बन रहा है? क्रॉस वाला। ठीक है, तो 19 और 17 में कितना है? -2 का गैप है। और 13, 14, 15 देखिए इसमें प्लस का 2 चल रहा है, इसमें माइनस का 2, इसमें प्लस का 2। तो हमें किसका कोड निकालना है? फ्रेश का। ठीक है, तो बीच वाला क्या है? ओपोजिट है, तो ई का क्या हो जाएगा? ओपोजिट वी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? ये कितना होता है? 6 होता है, ये होता है 18, ये होता है 19, ये होता है 8। ठीक है, तो इसमें क्या है? माइनस करना है, तो माइनस का 2 करेंगे 4 आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्योंकि 4 कितना होता है? डी होता है। फिर इसमें क्या करना था? प्लस का 2 करना था, तो 20 हो जाएगा और 20 किसका है? टी का। ठीक है,
और इसमें क्या है, माइनस करना है। 19 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 17। 17 किसका है, क्यू का, तो क्यू इधर आ जाएगा। और इसमें क्या करना है, प्लस करना है, तो 10 हो जाएगा। 10 किसका हो जाएगा, जे का। तो टी डी जे, नहीं, टी डी वी जे क्यू आंसर होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द एग्जामिनेशन इज चेंज टू प्रीवियस लेटर। जो भी कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर में कर दो, ठीक है। तो देखो एक्स हो जाएगा डब्ल्यू, एम हो जाएगा एल, और एन हो जाएगा एम, टी हो जाएगा एस, और एन हो जाएगा एम। और क्या लिखा है, ईच वोवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल। जो भी वोवल दिखेगा उसको आगे वाले में कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा पी। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ़ द न्यू अल्फ़ाबेट फॉर्म अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो हमें क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना है राइट से लेफ़्ट। ठीक है, तो लेफ़्ट ये होता है, राइट ये होता है, तो इधर से करना है हमें। तो देखो अब गिनना स्टार्ट करो। ए बी, ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा। बी दिख रहा है, देखो 2 बार। सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एफ दिख रहा है, देखो। फिर जी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एच दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जे दिख रहा है। के दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखो दिख रहा है, एल दिख रहा है। एम, फिर एम। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एम आएगा आंसर, क्योंकि लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवेंथ फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड से सेवेंथ ये है, ऑप्शन डी एम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने पेयर बन रहे हैं ये वाले नंबर में, मैंने डिजिट्स बिटवीन देम इन न्यूमेरिकल सीरीज बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो 7 8 9, तो देखो 9 9 ये दिख रहा है, एक पेयर बन गया। फिर 7 से चेक करो, 8 9, तो देखो 10 तो कहीं दिखेगा भी नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट ही है। फिर 5 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 7 8 9, उसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट है। फिर 9 से देखो 10 तो जा नहीं सकते, इसमें भी जा नहीं सकते, तो 9 से नहीं बन सकता। फिर देखो 3 से चेक करो, 3 4 5, तो देखो एक और पेयर मिल गया हमें। 3 4 5 6 नहीं जा सकता। 4 5 6 7 8 9 नहीं है भाई। अब 2 से चेक करो, 2 और ये 3, ठीक है, ये एक पेयर बन गया। 4 5, अब ये एक और पेयर बन गया। फिर 2 3 4 5 6 7 नहीं दिख रहा। देखो 6 से 7 एक पेयर बन गया, 6 7 और ये 8, ठीक है, ये 2 पेयर बन गए। देखो 6 7 8 9 10, 6 7 8 9, तो देखो ये एक पेयर बन रहा है। देखो 7 से हो गया 8, एक और पेयर हो जाएगा। फिर देखो 3 4 5 6, तो ये एक पेयर बन गया। 6 7 8 9, तो देखो ये पेयर एक बन गया। फिर देखो 4 5 6 7, तो देखो ये बन गया। 8 नहीं, तो देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 7 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो मोर देन 7, ऑप्शन ई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विल फॉर्म यूजिंग सेकेंड फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ लेटर। ठीक है, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे सेकेंड लेटर, फिफ्थ लेटर, सेवन्थ लेटर और नाइन्थ लेटर को। तो देखो हम सेकेंड लेंगे तो सी आएगा। फिर देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिक्स सेवन्थ, फिर एट नाइन्थ।
तो देखो इन चारों लेटर से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो परम्यूटेशन आपने पढ़ा होगा, तो इसमें कितने हैं, 4 नंबर है, 4 3 2 1। तो ये कितना हो गया, 4 3 12, 12 2 24। तो इसमें 24 ऐसे वर्ड्स जो आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। आप देखोगे CISL या SICL, ठीक है। तो इसमें बहुत टाइम जाएगा, हाँ। तो देखो इसका आंसर भी नन ऑफ दिस ही है, पता ही नहीं चलेगा आपको, तो इसको स्किप कर देना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन द नंबर 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 5 डिजिट, ठीक है, पहले के 5 डिजिट में एक माइनस कर देना है, तो ये 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, एंड 1 इज़ एडेड टू लास्ट 5 डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है, लास्ट के 5 डिजिट ये है, एक ऐड करना है। देन द डिजिट्स विच आर लेस देन 5 आर रिमूव्ड, ठीक है, जो 5 से कम है उसको रिमूव कर दो। फिर क्या बोला है, एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से इधर तक, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटा। तो 8 7 7 6। फिर क्या बोल रहा है, देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजिट इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड ये होता है, और तीसरा 1 2 3 7 आएगा। आपका आंसर आएगा 7, ऑप्शन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड विल कम सेकंड फ्रॉम द राइट एंड इफ़ ऑल ऑफ देम आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे ऐसे करना है, और राइट एंड से पहला और दूसरा आपको देखना है, ठीक है। तो देखो HA 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 HA, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। फिर दूसरा देखो, बी आएगा बी आएगा बी आएगा, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये तीनों पहले आएंगे, हमें कौन सा चाहिए था, ये वाला चाहिए था, हाँ। तो इनका तो कुछ काम नहीं है तीनों का। फिर देखो HAC HAC, इसमें भी सेम है। अब के भी सेम है, के भी सेम है, हाँ। अब ई पहले आता है या आई आता है, तो सबसे पहले ई आता है, तो HACKED इधर आएगा। और हमें क्या बोला था, राइट एंड सेकंड, राइट एंड से सेकंड कौन सा है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो ऑप्शन ए हैक्ड आएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने क्या बोला है कि गिवन वर्ड लिटरेचर ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको प्रीवियस में कर देना है। जैसे कॉन्सोनेंट एल है, तो इसको प्रीवियस में कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा के, ठीक है। एंड ईच वोवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, वोवल मिला उसको नेक्स्ट लेटर में करना है, तो आई के बाद क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। ऐसे चेंज कर दो सब में। फिर क्या बोला है, देन दे आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इधर से हमें इधर जाना है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो देखो ए बी, बी दिख रहा है, बी आ जाएगा इधर। फिर CDE F, एफ दिख रहा है, जे के और के क्यू दिख रहा है, फिर एस और फिर आएगा वी, ठीक है। क्या बोला है, 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये होता है 1 2 3 4 5 6, के आएगा आंसर, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर इन ग्रेटिट्यूड विच लेटर इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो हमें वही पेयर बनाने हैं बाबू, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड का सब लिख दो, अब बनाना स्टार्ट करो। 7 8 9 10 नहीं जाएगा, 18 इधर चेक किया नहीं होगा, 19 20, ठीक है, ये एक पेयर बन जाएगा। फिर 1 2 3, 1 2 3 4 नहीं बन रहा। फिर 20 से देखो, पीछे तो बनेगा नहीं, 21 22 इससे भी नहीं बनेगा 20 से। फिर देखो 9 10 11 इससे भी नहीं बनेगा, 9 10 11 इससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो 20 और 21, फिर देखो 21 से तो बनेगा नहीं क्योंकि सबसे बड़ा है,
4 5 एक पेयर बन गया। फिर 4 के बाद तो पीछे बनेगा ही नहीं। हाँ, 5 6 7 नहीं बनेगा। 5 6 7 8 9, तो देखिए एक और पेयर बन गया। कितने पेयर बने? 1 2 3 4। तो इसके कितने पेयर बनेंगे? 4 बनेंगे। नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, क्योंकि 4 है ही नहीं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कितने पेयर्स बनेंगे परसेवरेंस की फॉरवर्ड बैकवर्ड, वही करना है, ठीक है। तो देखो 16 17 18, ये एक पेयर बन गया। फिर 19, ये एक पेयर बन गया। देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं हो रहा 5 से, ठीक है। 18 से 19 देखो ये बन गया, ठीक है। 19 से चेक करो, 19 20 नहीं बन रहा। 5 से चेक करो, 6 7 8 नहीं बन रहा। 6 7 8 नहीं बन रहा। 22 से बड़ा कुछ है नहीं, इससे भी नहीं बनेगा। देखो 5 से 6 7 8 9 नहीं बन रहा, इधर भी नहीं बनेगा। 18 से देखो, 18 19 20 नहीं बन रहा, आगे भी बनेगा नहीं, इधर भी नहीं बन रहा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, तो ये एक पेयर बन गया। फिर देखो 1 से 2 3 4 5, तो देखो ये एक पेयर बन गया। फिर देखो 3 से और कुछ नहीं बन रहा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओ बाप रे, इससे भी बन रहा है। तो देखो टोटल कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। ऑप्शन ई आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लेटर्स मैनेजमेंट है रीअरेंज एज दे अपीयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में करो। तो सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, ए आता है, फिर ई ई जी एम एम एन एन टी, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद इन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज आफ्टर द रीअरेंजमेंट, कि कितने अनचेंज नहीं हुए, ठीक है। तो देखो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 1 2 3 4 5, 5 आएगा। देखो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन द वर्ड प्लेजर ऑल द वोवेल्स फर्स्ट अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, वोवेल कौन कौन से हैं? ए ई ओ यू, ठीक है। इनको अल्फ़ाबेटिकल करना है, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर यू आएगा। फिर क्या बोला है? एंड देन ऑल द कॉन्सोनेंट अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो, तो सबसे पहले क्या आएगा? एल आएगा, पी आएगा, आर आएगा, एस आएगा। फिर क्या पूछा है? विच लेटर विल बी द फोर्थ द राइट और फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखो राइट और लेफ्ट क्या है? प्लस होते हैं, तो कितना है? 4 4 8 है, ठीक है। 8 हमें लेफ्ट हैंड से गिनना है, तो लेफ्ट हैंड ये रहा, 3 6 7 8, ऐसा आएगा आंसर, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने पेयर बनेंगे इंडस्ट्रियल के हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बट नॉट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमें बोला है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, कि पीछे कौन जा रहा है, फॉरवर्ड का बताना ही नहीं है। तो स्टार्ट करो। 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 14 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा। 4 5 4 5 6 नहीं बन रहा। 4 5 6 7 8 9, तो देखो ये बन रहा है। 21 तो सबसे बड़ा, उससे नहीं बनेगा। 19 20, फिर देखो 18 से आगे नहीं जा रहा। 18 19 20 21, तो देखो ये एक बन रहा है। फिर देखो 9 से नहीं बन रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें क्या बोला था? बैकवर्ड बोला था, तो बैकवर्ड तो पहला तो ये हो गया 1 से लेके 9, ठीक है। फिर 18 19 20 21, ये वाला हो गया। देखो ये 19 20 तो फॉरवर्ड वाला है, ये गलत हो जाएगा। फिर देखो ये 4 से लेके 9 जा रहा है, ये भी फॉरवर्ड वाला हो जाएगा। तो दो वाले हमें मिले बैकवर्ड वाले, ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर।